We are doing the equation of continuity in quantum mechanics. So let's start this. The probability, we all know that probability of finding the particle when it lies inside a bounded region of volume v at time t। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी किस तरीके शो करते हैं हमने, प्रोबेबिलिटी मैं बिग पी से शो कर देता हूँ आपके पास। बिग पी इज इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार साई और ये आपके पास डी टॉ। ठीक है, ये चीज़ है आपके पास। इसे आप ऐसे लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बुक में ऐसे लिखा होता है साई स्टार आर कॉमा टी। ठीक है, साई आर कॉमा टी एंड डी टॉ। ठीक है, तो ये चीज़ है। सो हाउ द प्रोबेबिलिटी इज वेरिंग विद टाइम। ठीक है, सो हाउ द प्रोबेबिलिटी इज वेरिंग विद टाइम, सो व्हाट आई एम डूइंग इज dp बाय dt। dp बाय dt इज इक्वल्स टू सी d psi star by dt psi प्लस psi star d psi over dt डी टॉ। ओके, यही चीज़ है हमारे पास। ओके, अब देखिए मुझे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है, तो इससे पहले मैं यहाँ पर टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन यूज करूंगा। तो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है मेरे पास, माइनस एच कट स्क्वेयर बाय 2m डेल स्क्वेयर साई प्लस वी साई इज इक्वल टू ई साई। ठीक है, देखिए इसे सॉल्व करता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, देखिए ई की वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पर, आइटा एच कट कल साई ओवर कल टी हो जाएगा आपके पास ये। ठीक है, ये आइटा एच कट मैं उस साइड लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तो आइटा एच कट उधर उस साइड जाता है तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m। तो देखिए एच कट से तो एच कट कट ही जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा क्विक करूंगा। ठीक है, आइटा एच कट जब आइटा नीचे आएगा, ठीक है, तो आइटा को जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो आपके पास ये प्लस आइटा हो जाएगा। ठीक है, ऊपर जब ऊपर जाएगा आइटा। ठीक है, तो आइटा एच कट बाय 2m और डेल स्क्वायर साई प्लस v बाय आइटा एच कट साई और कर्ल साई ओवर कर्ल टी। ठीक है, तो देखिए मेरे पास ये टर्म तो आ गई है, मतलब ये टर्म कौन सी है, ये बड़ी है। ठीक है, पर इसके साथ साई स्टार नहीं है, तो मैं साई स्टार का सारे साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मेरे पास क्या आएगा, आइटा एच कट बाई 2m साई स्टार डेल स्क्वेयर साई प्लस वी साई स्टार साई ओवर आइटा एच कट और साई स्टार कर्ल साई ओवर कर्ल टी। ओके, तो ये बन गया मेरे पास। ये क्वेश्चन नंबर बना लेता हूँ। अभी देखिए सिर्फ मैंने ये टर्म्स बनाई है, ये टर्म्स बनाई है मैंने। अब मैं ये टर्म बनाऊंगा। ये टर्म बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कर देता हूँ। तो मैं फर्स्ट का क्या कर देता हूँ, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कर देता हूँ। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करूंगा मैं फर्स्ट का, तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पर आएगा माइनस आइटा एच कट ओवर 2m। ठीक है, यहाँ पर साई स्टार का आपके पास साई हो जाएगा और फिर डेल स्क्वेयर साई स्टार और फिर आपके पास वी स्टार फिर साई और फिर साई स्टार और नीचे आएगा आपके पास माइनस आइटा एच कट इज इक्वल टू साई और कर्ल साई स्टार ओवर कर्ल टी। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई आपके पास। तो देखिए इनडायरेक्टली मैंने ये दूसरी चीज़ भी बना ली, ये चीज़ और ये चीज़ देखिए। ठीक है, ये चीज़ आ गई है। अब 1 एंड 2 इसको 2 कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो 2 को मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, 1 और 2 को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इसके अंदर। तो मेरे पास क्या आएगा, डी बिग पी बाय डी टी इज इक्वल टू इंटेग्रेशन डी साई स्टार ओवर डी टी। देखिए ये टर्म मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ यहाँ पर, माइनस आइटा एच कट ओवर 2m साई डेल स्क्वेयर साई स्टार और माइनस वी स्टार साई साई स्टार ओवर आइटा एच कट। ओके, अच्छा दूसरी टर्म ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो प्लस आइटा एच कट ओवर 2m साई स्टार डेल स्क्वेयर साई प्लस वी साई स्टार साई ओवर आइटा एच कट। ओके, तो सारी टर्म सब्स्टिट्यूट हो गई आपके पास। ये बाहर हम लगा देते हैं इसके डी टॉ। ओके, अब आप ये देखिए, अगर इफ पोटेंशियल इज रियल, तो रियल होगा तो आपके पास वी स्टार बराबर वी होगा। ठीक है, वी स्टार बराबर वी होगा, तो इसमें हम क्या कर देंगे, अगर वी स्टार बराबर वी होगा, ये टर्म देखिए और आपके पास ये टर्म देखिए। ठीक है, अगर वी स्टार बराबर वी होगा तो आपके पास ये चीज़ें कट जाएंगी ना। ठीक है, तो हम इन चीज़ों को काट सकते हैं। ओके, तो मैंने ये आपके पास क्रॉस कर दी, ये चीज़ आपके पास क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं इसके अंदर। ओके, तो यहाँ पर आपके पास क्या बच जाएगा, अब डी पी ओवर डी टी इज इक्वल्स टू इंटेग्रेशन, मैं यहाँ पर आइटा एच कट बाई 2m कॉमन ले लेता हूँ। आइटा एच कट बाई 2m मैंने कॉमन लिया और मेरे पास क्या आएगा, साई स्टार डेल स्क्वेयर साई
माइनस साई डेल स्क्वायर साई स्टार, ठीक है, ये डीटो। ओके, ये बन गया आपके पास। ओके, तो अब देखिए मैं कुछ प्लस और माइनस करूंगा, ठीक है, तो आपने भी उन चीज़ों का ध्यान रखना है जो मैं प्लस और माइनस कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करते हैं हमने, ये देखिए ये चीज़ चली रही है आपके पास, ठीक है, आईटा एच कट बाय 2m, तो चलो भारी ले लेते हैं अपने, आईटा एच कट बाय 2m इंटीग्रेशन साई स्टार डेल स्क्वायर साई माइनस साई डेल स्क्वायर साई स्टार, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या प्लस माइनस कर रहा हूँ, इसके अंदर मैंने प्लस किया आपके पास डेल साई स्टार डेल साई, और माइनस किया मैंने डेल साई स्टार डेल साई। ओके, तो ये चीज़ आ गई आपके पास, ठीक है। देखिए मैं क्यों किया मैंने, ये भी मैं भी क्लियर कर देता हूँ इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या लेता हूँ इसके अंदर डेल, और यहाँ पर अपने ले लेते हैं इसके अंदर, अगर मैं इसका करता हूँ साई स्टार डेल साई, ठीक है, अगर इसका मैं करता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा, देखिए एक बार इसके ऊपर एक बार इसके ऊपर, तो डेल साई स्टार डेल साई इज प्लस साई स्टार डेल स्क्वायर साई, ठीक है, ये चीज़ आ गई आपके पास। अब देखिए साई स्टार डेल स्क्वायर साई, साई स्टार डेल स्क्वायर साई, ठीक है, ये पड़ा है मेरे पास डेल साई स्टार डेल साई, डेल साई स्टार डेल साई, तो ये पड़ा है। तो इन दोनों को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, तो इसे मैं लिख देता हूँ, क्या आएगा मेरे पास आईटा एच कट ओवर 2m, ठीक है, और यहाँ पर मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया है डेल साई स्टार डेल साई, ठीक है, ये टर्म आ गया आपके पास। ओके, अब देखिए ऐसे ही सेम टू सेम मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, डेल साई डेल साई स्टार, ठीक है, इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करूँ तो मेरे पास कितना आएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा मेरे पास डेल साई स्टार, और प्लस मेरे पास साई डेल स्क्वायर साई स्टार, ठीक है। तो साई डेल स्क्वायर साई स्टार ये रहा, ठीक है, और डेल साई साई ये आपके पास ये रहा, ठीक है, ये नेगेटिव नेगेटिव में दोनों आपके पास नेगेटिव कॉमन लेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो इसलिए पहले मैंने नेगेटिव कॉमन लिया, तो मेरे पास क्या आएगा डेल साई स्टार, ठीक है, इतना आ जाएगा मेरे पास। ओके, अभी तक सही है सब कुछ, और ये बाहर क्या चल रहा है, डीटो चल रहा है, ठीक है। तो ये स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा, किसके बराबर है ये, डीपी बटा dt के बराबर है ये, ठीक है। तो अब आपके पास ये डीपी बाई dt था, ठीक है, शुरुआत में मैंने देखी शुरुआत कैसे की थी, इसके अंदर मैंने कहा था कि जो आपके पास बिग पी है, बिग पी आपके पास किसके बराबर है, बिग पी आपके पास बराबर है इंटेग्रेशन साई स्टार साई डी टो के बराबर, ठीक है। अगर मैं इसका dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करता हूँ, ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं इसको लेट क्या कर लेता हूँ, देखिए ये सारी की वैल्यू ये चीज़ है, ठीक है, ये सारी की वैल्यू ये चीज़ है। अब देखिए मैं इसको क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि ये छोटा पी है आपके पास, इंटीग्रेशन छोटा पी डी टो, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसके अंदर क्या किया था, डी पी बटे डी टी किया था, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपके पास हो जाएगा डी पी बटे डी टी डी टो, ठीक है, मतलब कि इसकी वैल्यू ये है, ठीक है, यही चीज़ है आपके पास। तो देखिए दोनों को इक्वल रख रहा हूँ, बस मैं और कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। तो डी ये आपके पास क्या है, ये छोटा पी है, ये छोटे पी का हो रहा है आपके पास, ये छोटा पी, ये छोटा पी, ठीक है, बड़ा पी तो आपके पास ये है। ओके, तो आपके पास ये आ गया डी पी ओवर डी टी और डी टो, ठीक है, इक्वल्स टू आईटा एच कट ओवर 2m इंटेग्रेशन डेल, देखिए डेल कॉमन ले सकता हूँ ना दोनों में से मैं, साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार, ठीक है, इसी आगे डी टो। अब देखिए कैसे लिख सकते हैं इसे, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं डी पी बटे डी टी माइनस आईटा एच कट ओवर 2m डेल साई स्टार डेल साई minus psi del psi star, okay, and the whole integration d tau is equals to 0, okay, ऐसे लिखा जा सकता है इसे। अब देखिए जो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, न्यू टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ इसके अंदर, न्यू टर्म तो क्या मतलब, ऐसी आपको एक टर्म आपके पास लिख रहा हूँ मैं, s इज इक्वल टू, s हेयर इज प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी इज माइनस आईटा एच कट बाय 2m साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार, ठीक है। तो देखिए अब इसको लिखने का स्टाइल देख लीजिए कैसे मैं लिख रहा हूँ इसको। ओके, तो ये आपके पास क्या है, dp बटे dt माइनस माइनस तो इसके अंदर ही आ गया, तो प्लस लिख देते हैं इसे, तो प्लस इसके अंदर यहाँ पर प्लस डेल डॉट एस, ठीक है, डेल डॉट एस, ठीक है, एस की वैल्यू सारी लिख दी ना, ये एस की वैल्यू, ये एस की वैल्यू में काउंट हो गया, डेल नहीं आया था बस आपके पास, ठीक है, डेल डॉट एस और इज इक्वल टू 0, ठीक है, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। सो तो आपके पास ये बाहर डीटो भी चल रहा है, ठीक है, डीटो। तो देखिए शुरुआत में मैंने एक वॉल्यूम कंसीडर किया था, तो वॉल्यूम तो आपके पास जीरो नहीं होगा क्योंकि वो तो मैंने कंसीडर ही किया था, तो आपके पास ये टर्म जीरो होगी, डी पी बाई डी टी प्लस डेल डॉट एस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपके पास किसकी इक्वेशन है, ये आपके पास इक्वेशन है आपकी
इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, और यहाँ पर आपके पास क्या है, पी पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है और एस यहाँ पर प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है। ओके, तो यहाँ पर आप ये देखिए कि आपको ये एस बताता क्या है असल में, ठीक है। देखिए शुरुआत में मैंने फंक्शन लिखा साई आर ऑफ टी, ठीक है। तो मतलब कि हमारा जो वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन हमारे पास टाइम के साथ बदल रहा है। अब ये टाइम के साथ बदल रहा है तो इसके साथ क्या होगा, टाइम के साथ इवॉल्व हो रहा है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कि ये इवॉल्व्स विद टाइम, ठीक है। टाइम के साथ आपके पास इवॉल्व्स विद टाइम, ठीक है। टाइम के साथ आपके पास बदलता रहता है क्योंकि साइज है फंक्शन ऑफ आर एंड टी, ठीक है। और हमें ये जानना है कि हमें ये ट्रैक करना है कि आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, किसी पार्टिकल को फाइंड करने की स्पेस में, वो कैसे बदल रही है। अब क्योंकि आपके पास ये सही वेव फंक्शन टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है, तो मतलब कि पार्टिकल एक समय पर कहीं पर है, दूसरे समय पर कहीं पर है, ठीक है। तो हम ये ट्रैक करना चाहते हैं कि हाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल मूव्स इन स्पेस, ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी आखिरकार कैसे मूव करती है इन स्पेस में, ठीक है। सो we track in quantum mechanics through the value of s, that how the probability of finding a particle moves in space, ठीक है। So how the particle moves in space, the probability of finding the particle moves in space, that's what the s, which is probability current density, tells us. Okay, thank you.